हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। हम इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को जानना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिसको कि हम बेस को बी से और हाइट को एच से डिनोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ही होता है, वो दे रखे 12.6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दोगे इस टाइप से, और आप यहाँ से कट कर दोगे कैलकुलेट करके। आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से सोल्व करके 94.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वेयर में निकलेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 48 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 4.8 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास इसमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना ली हमने ABCD, और उसमें एक जो डायगोनल है वो बना लिया 48 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद जो अपोजिट वर्टिसेस बच गए उनसे क्या खींचा, परपेंडिकुलर इस डायगोनल के ऊपर, ये D से DE और BF दो परपेंडिकुलर खींच लिया। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो यहाँ से इस टाइप से मैंने गिवन लिख दिया। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसमें दो ट्रायंगल बन गई ABC और दूसरी ADC। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लोगे। साइड दे रखी है और हाइट इसमें 8.6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकल जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला लगा के 1/2। अब इसमें बेस हो जाएगा 48 और हाइट हो जाएगी 8.6। कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 206.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी टाइप से आप ट्रायंगल ADC का निकाल लोगे एरिया। ये निकाल कर मैंने दिखा रखा है। इस टाइप से आप वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। इसके बाद आपको पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, दोनों जो ट्रायंगल के एरिया थी उनको प्लस कर दोगे। इस टाइप से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, वो होगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और बेस दे रखा है। आपको एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, एरिया का ही लगाओगे ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की जगह 126 और बेस की जगह 18। हाइट आपको निकालनी ही है, मतलब एल्टीट्यूड भी आप यूज़ कर सकते हो। बड़ी यहाँ पर ये इस टाइप से मैंने एरो से शो कर रखा है। यहाँ पर वैल्यू 126 को कर दोगे अब आप 9 से डिवाइड, क्योंकि हम कैलकुलेट करके हमने 9 वैल्यू निकाल ली थी। तो आपके पास ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फिगर्स बनी हुई है, इनका आपको ट्रायंगल्स, आपको इनके एरिया निकालने हैं। तो फर्स्ट फिगर बनी हुई है। इस क्वेश्चन में आपके पास बेस दे रखा है 13 और जो हाइट है वो दे रखी है 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लोगे इस टाइप से। वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 78 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया। इसी टाइप से सेकंड फिगर है। इसमें आपके पास क्या दे रखा है, बेस 10 दे रखा है। जो 13 है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ये आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है। आपके पास जो अल्टीट्यूड है वो है आपके पास PS, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दे रखी, तो आप यूनिट वर्ड का यूज़ कर लोगे। इसके बाद आप निकालोगे ट्रायंगल ABC का एरिया। सॉरी, यहाँ पर ट्रायंगल ABC नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल PQR आएगी। ठीक है, उसका फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस टाइप से वैल्यू पुट करके आ जाएगी आपके पास 25 स्क्वेयर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास इस थर्ड फिगर में भी क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, और आपको एरिया फाइंड आउट कर लेना है इस टाइप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, अल्टीट्यूड। और अब वो कहता है क्वेश्चन में 5 में कि आपके पास जो अल्टीट्यूड और बेस है वो रेशो में दे रखे 25 और 3 की रेशो में। तो मतलब अल्टीट्यूड हो जाएगा 25x और बेस हो जाएगा 3x। इसके बाद आप निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। B मतलब बेस और अल्टीट्यूड। एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 600 1/2। बी की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे 25x और अल्टीट्यूड की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 3x। यहाँ से 600 से 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे और इसे सॉल्व कर लोगे 75x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे सॉल्व करके, तो इस टाइप से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब यहाँ से सॉल्व करके आप इस टाइप से एल्टीट्यूड निकालोगे, वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 54 मीटर स्क्वेयर, वन लेग मतलब साइड 12 मीटर, और अदर साइड आपको निकालनी है। अदर साइड यहाँ पर हम क्या लेंगे, हाइट को मान लेंगे कि जो आपको फाइंड आउट करनी है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम मानेंगे यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस टाइप से वैल्यू पुट कर दोगे। बेस की जगह 12 और हाइट आपको फाइंड आउट करनी ही है, और हाइट निकल जाएगी आपके पास सोल्व करके 9 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इस टाइप से फिगर ड्रॉ हो जाएगी इसकी। पेरीमीटर मतलब पूरी फिगर की तीनों साइड्स का टोटल जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें ये मान लेंगे दोनों इक्वल, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें क्या मान लेंगे, 2 इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगी, x सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी फिगर का। ठीक है, यहाँ से पेरीमीटर की जगह 32 और तीनों साइड्स हम लिख देंगे x और 12, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तब आपके पास क्या करेंगे, प्लस का 12 है, लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा और यहाँ से x और x को प्लस करना है अब आपने, तो क्या हो जाएगा 2x। अब आप सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू कर लोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास जो ये x की वैल्यू ये 10 आई है, ठीक है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एल्टीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको h मान लिया। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सी डी इज़ द अल्टीट्यूड, और जो अल्टीट्यूड क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस टाइप से हमने अल्टीट्यूड खींच लिया सी डी और इसको हमने h मान लिया। और अब हम क्या करेंगे, अभी जो हमने एल्टीट्यूड माना है क्या होगी, इसे 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। लेकिन हमारे पास यहाँ जो एल्टीट्यूड की वैल्यू दी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हाइट निकालने के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच वाई मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट होता है। हाइपोटेनस कितना आ गया 10। हाइपोटेनस क्या होता है, जो हमारे पास ये इस टाइप से लाइन मिलती है 10 सेंटीमीटर, और बेस हो जाएगा अब आपके पास आधा हो जाएगा बेस यहाँ पे, क्योंकि पूरा 12 है तो 2 इक्वल पार्ट्स बटे तो क्या हो जाएगा, बेस 6 सेंटीमीटर का दोनों साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बेस यूज़ करेंगे, अब हम एक ट्रायंगल यूज़ करें ना ADC, तो यहाँ पर बेस ले लोगे आप 6 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। इस टाइप से आप वैल्यू निकालोगे 100 इक्वल 36 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। यहाँ से आप परपेंडिकुलर के मतलब वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब हाइट ही होगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2। अब आपके पास क्योंकि पूरी ट्रायंगल ABC का निकालना है तो इसमें पूरा का पूरा बेस कितना हो जाएगा, अब आप 12 ही यूज़ करोगे और हाइट जो आएगी तो कॉमन हो जाएगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो वो कितनी आ जाएगी, ऊपर हमने सॉल्व किया है 8। यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास एक फिगर दे रखी है ये, ठीक है, ABCD रेक्टेंगल है जिसमें आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है ABBC। अब वो कहता है PQRS क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं ADBC और DC और BA के। तो आपको क्या निकालना है, बीच में जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, इस पूरी आपके पास जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसका एरिया निकाल लोगे। उसके बाद जो ये 4 ट्रायंगल्स बनी हुई है इनका एरिया निकाल लोगे। तो आप क्या करोगे, पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर दोगे तो बीच वाला शेडेड पोर्शन निकल आएगा। इसी टाइप से मैंने सोल्व करके दिखा रखा है और ये सारी आप यहाँ पर जो है गिवन में का मटेरियल लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, तो जब ये PQRS मिड पॉइंट्स है इन सब के साइड्स के, तब आपके पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो PA PD और ये D क्या हो, ये सारी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, जो हमारे पास ये जो ब्रेथ दे रखी है 40 का हाफ हो जाएगी। यहाँ से देखिए PA और ये DP और इधर से BR और RC ये हाफ हो जाएंगी 40 सेंटीमीटर का मतलब आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसी टाइप से AS SB और D क्या और क्या C ये क्या है, लेंथ है, तो 60 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसका हाफ होकर कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं ये PQRS, इस वजह से ये क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी मिड पॉइंट्स के कारण। तो यहाँ पर क्या बन रही है, 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, चारों ट्रायंगल्स के मैंने नाम लिख दिए। अब आप क्या निकालोगे, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इस टाइप से आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करके आप निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस यहाँ पर 30 ले लो क्योंकि हमने जो हाफ करके निकाला था, और हाइट कितनी हो जाएगी 20। यहाँ से इस टाइप से वैल्यू पुट करके निकालोगे, सोल्व करके आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 4 ट्रायंगल है तो कैसे निकालोगे, चारों का एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप शेडेड पोर्शन को कैसे निकालोगे कि पूरी ABCD की एरिया में से आप चारों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो ये आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें क्या दे रखा है आपके पास कि बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 3 टाइम इट्स अल्टीट्यूड। जो बेस है वो अल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हमने अल्टीट्यूड मान लिया x और बेस हो गया 3x। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, वो कहता है कि जो टोटल कॉस्ट लगी हुई है फील्ड पर वो कितनी लगी है। टोटल कॉस्ट फील्ड के लेवल करने की इतनी आई है, और 1 स्क्वायर मीटर की कितनी कॉस्ट आती है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की जब आप लेवलिंग करवाते हैं तो इतने रुपये की कॉस्ट आती है। तो इसका मतलब टोटल एरिया कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से। इस टाइप से वैल्यू पुट कर दी और यहाँ सॉल्व करके निकाल दिया। जो डेसिमल वाला 100 था ये हमने ऊपर ले लिया और नीचे वैल्यू आ गई, कट कर लिया। इसके बाद वैल्यू आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर मीटर, मतलब ये एरिया आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। यहाँ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि जो ट्रायंगुलर फील्ड है वो ट्रायंगल शेप का फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू 3x और अल्टीट्यूड x। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। इस टाइप से वैल्यू आपके पास देखिए सॉल्व करके आपके पास इस टाइप से फ्रैक्शन में आ गई। अब आप इसे देखिए, आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को जो है 9800 को 61 से डिवाइड कर लोगे, रफ वर्क में करके देख लोगे, आपके पास इस टाइप से डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, इक्वल x का स्क्वेयर। अब आपके पास यहाँ देखिए डेसिमल के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा है। जब 50 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले में 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, राउंड फिगर में बना ली, 161 इक्वल x का स्क्वेयर। अब देखिए 161 जो होता है ना वो किसी का भी स्क्वेयर नहीं होता, किसी भी नंबर का। तो हमने क्या करना होता है, जो ये स्क्वेयर होता है वो दूसरी साइड जाकर क्या बन जाती है, स्क्वेयर रूट का साइन बन जाता है। ये हमने 161 का स्क्वेयर रूट निकाला है। आप इसे 8th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे कि स्क्वेयर रूट निकलता कैसे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार समझा दूंगी ये। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वेयर रूट निकाल लिया इसका, तो x की वैल्यू आपके पास 12.69 आ गई। इसके बाद आप क्या निकाल लोगे, बेस। ठीक है, आपके पास जो बेस हमारे पास 3x था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और अल्टीट्यूड को हमने 12.69 मीटर आ गई। हो सकता है पीछे थोड़ा सा आंसर माइनर सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये स्क्वेयर रूट में अभी एक लास्ट में आपको निकाल कर दिखाऊंगी कैसे निकाला गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें दो डायगोनल दे रखे हैं AC और BD, 52 सेंटीमीटर और 36 मीटर के। तो आपको इस, और ये कहता है कि परपेंडिकुलर है दोनों जो डायगोनल्स हैं। तो अब हमने क्या अपना इस टाइप से फिगर बना ली। अब आप क्या लिखेंगे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल वेयर AC डायगोनल 1 है मतलब 52 मीटर, और डायगोनल जो 2 है वो BD 36 मीटर है। अब क्योंकि क्या होता है इस क्वाड्रिलेटर में दोनों डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डिफरेंट भी है। तो ये दोनों जो फीचर्स होती हैं ना वो एक रोम्बस की होती हैं। ठीक है, कि रोम्बस में ही होता है कि डायगोनल्स डिफरेंट भी होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी वो एक रोम्बस हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 की जगह 52 और डायगोनल 2 की जगह 36। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा एरिया, 936 मीटर स्क्वेयर। ओके, अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में 161 का स्क्वायर रूट बताया था कि मैं निकाल कर दिखाऊंगी, वो मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, 161 को लिखा, और ये जो साइन मैं बना रही हूँ ये स्क्वायर रूट का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें पेयरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब कि हमने सेम नंबरों से ही मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। ठीक है, अपने अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। और हम पेयरिंग जो बनाते हैं वो पीछे से बनाते हैं, लास्ट के डिजिट्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने पीछे से पेयरिंग का मतलब 2 को इकट्ठा लेंगे, तो 61 का पेयर, अब एक अकेला रह गया, इसके आगे हम क्या लगा लेंगे, 0, और इसको हम पेयर बना देंगे अपने आप लगा के। ठीक है, अब हम इसे स्क्वायर नंबरों से ही हम इसे वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 को 1 से करके देखेंगे, 2 को 2 से। अब आप यहाँ देखेंगे 1 के नीचे क्या आना चाहिए ताकि ये माइनस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 1 के नीचे माइनस नहीं होगा। तो 1 1 ज़ा 1 ले लिया। ठीक है, अब ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब अपने पेयरिंग में ही ऊपर से डिजिट उतारने हैं, तो 61 उतार लिया आपने ऊपर से।
इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास ये जो दो नंबर जो आगे मैंने डिवाइज़र में लिखे हैं और जो ऊपर क्वोशंट में लिखे हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो 1 और 1 को प्लस कर लोगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है। इसके आगे फिर हम हम पेयरिंग वाले नंबर लेंगे, जो स्क्वायर नंबर होंगे वो हम ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ लिखेंगे वहीं हम ऊपर लिखेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे उन्हें आपस में, और 61 या इसके नियर अबाउट आना चाहिए वो नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रफ में करके दिखा रही हूँ, मान लो 2 तो आपके पास दिया ही हुआ है, मान लीजिए इसके आगे मैं पेयरिंग नंबर 2 लगा लेती हूँ, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 44 आ गया। ठीक है, अब हमें देखो 61 के नीचे 4 लगाना है, लेकिन हम थोड़ा एक और हम ट्राई कर लेते हैं, 3 लगा कर देख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 69, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 61 से तो हम क्या लगा लेंगे, 2 ही लगा लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, 44 आ जाएगा। ये 0 आप नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप माइनस कर लोगे इसे, तो आपके पास आ जाएगा ये 17। ठीक है, अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब आपका रिमाइंडर बच गया, इसमें हमें और सॉल्व करना होता है आगे भी। तब हम क्या करेंगे, डेसिमल का यूज़ करेंगे, और वही डेसिमल हम ऊपर लगा देंगे जो आपका क्वोशंट निकलेगा। इसके बाद आपने ज़ीरो उतारनी है, लेकिन वो ज़ीरो भी आपकी पेयर में ही उतरेंगी। तो अब सबसे पहले हमने पेयर में 2 ज़ीरो उतार ली, और वही ज़ीरो हम नीचे ले आए। आपके पास जो डेसिमल लगाया है ये हमने, ये डेसिमल सिर्फ आपने एक तो आपने इसमें यहाँ पे लगाना है डिविडेंड में, और एक ऊपर लगाना है। यहाँ हमने सॉल्व करते हुए कहीं डेसिमल का यूज़ नहीं करना। अब आप क्या करोगे, जो 22 आया इसमें हम ये वाला 2 प्लस कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा, जैसे यहाँ पे 22 में 2 प्लस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 24। देखिए जैसे हमने 1 में 1 प्लस किया था, तो हमने प्लस करना है ना, हमने हमारे पास नंबर, ऐसे 22 में हमने यहाँ जो ऊपर हमने 2 आया था इन दोनों को प्लस कर दिया, 24 आ गया। अब फिर इसके बाद हम स्क्वायर नंबर लगाएंगे हम यहाँ पर, तो हमने करके देखना है यहाँ पे, जैसे 2 4 आ गया। अब इसके बाद हमने स्क्वायर नंबर लगा लगा कर देखनी है। सबसे पहले हम 2 देखेंगे लगा के, और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 1700 या इसके नियर अबाउट आ जाए। तो आपके पास आ जाएगा ये 400, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 484। ये देखिए छोटा है ना 1700 के नीचे। अब हम कोई बड़ा नंबर लगा कर देखेंगे 24 के आगे। मान लीजिए मैंने लगा लिया यहाँ पर 6। ठीक है, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1476। देखिए अब आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा छोटा लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे, एक और लगा कर 7 से करके देख सकते हो आप मल्टीप्लाई। 7 7 ज़ा 49, 4 7 4 28, 28 और 4 32। ये देखिए आपके पास बड़ा नंबर आ गया, तब आप 6 वाला ही यूज़ करोगे। तो 6 वाला यूज़ कर लिया हमने, ये आ गया 1476। अब आपने 6 यूज़ किया, 6 को आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है, आपके पास माइनस करने पर आ जाएगा ये 224। उसके बाद आप थोड़ा सा और, आपको डेसिमल के बाद कम से कम 2 या 3 प्लेस तक आपने सॉल्व करना है। उसके बाद फिर पेयर में 0 उतार लोगे, और अब आपके पास 246 आ गया। अब इसमें ये वाला 6 प्लस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा ये 252। ओके, ये आपके पास सारी रफ कैलकुलेशन है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप 252 आ गया, इसके बाद फिर आप स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखोगे। ठीक है, और जो वही आपने वही नंबर से करना है जो आपके पास ये इसके नियर अबाउट नंबर आ जाए। तो हमने क्या करा, 8 लगा दिया, यही 8 हमने ऊपर लगा दिया, इस टाइप से हमने 8 से मल्टीप्लाई करके हमने दिखा दिया। तो आपके पास ये आ गया 42202। ठीक है, तो अगर आप 9 लोगे तो 9 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा जो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तब आप क्या कर लोगे, इसके बाद 224। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 6712। ठीक है, उसके बाद आप फिर यहाँ सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा ये 6। इस जो आपके पास ये नंबर आ गया, अब इसमें ये वाला जो 8 था ये प्लस कर देंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 352। उसके बाद फिर आप एक और नंबर लगाओगे, क्योंकि आपको कम से कम 3 डेसिमल तक तो निकालना ही है। तो हम यहाँ पे फिर दोबारा 8 से ही कर लो। आप 9 का भी ट्राई कर सकते हो। अब आपने इसमें भी क्या करना है, 2 पेयर वाली 0 उतारनी है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, हमने 8 का यूज़ किया, यहाँ भी 8 लिख दिया, ऊपर भी 8 लिख दिया। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई, इस पूरे नंबर को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4944। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 65641। ठीक है, अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आगे पास ये पूरा आपका कंप्लीट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, इसी टाइप से चलता रहेगा। और लास्ट में निशान ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपके पास 8th क्लास में आएगा, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक बार समझा दिया है।
इस टाइप से आपके पास स्क्वायर रूट है। आपके पास ये एक ही क्वेश्चन है ये यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, तो आपको इसे मतलब इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज इसका आंसर आपके पास इस टाइप से आप थोड़ा याद भी रख सकते हो। ओके, थैंक्स।